गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक हमने कर लिया था, 10 तक हमने किया था, 11 आई थिंक आप सभी ने कर लिया होगा कि -1 to 1 था, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो आपने देखा एफ डैश एक्स को 0 रखने पर एक्स की वैल्यू क्या आई 1/2। यस, क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी ने कर लिया होगा बेटा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नहीं था फंक्शन। तो आपने जब एफ डैश एक्स को 0 पुट किया तो एक्स की वैल्यू आपके पास 1/2 आ गई। तो माइनस इन्फिनिटी से 1/2 तो डिक्रीजिंग आया होगा और 1/2 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग। देयरफॉर ओवरऑल फंक्शन जो है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 12। Exercise 6.2, question number 12. Which of the following functions are strictly decreasing on 0, pi/2? इस इंटरवल में कौन से फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, आपको ये बताना है कि इस इंटरवल में कौन कौन से फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। आपको कुछ फंक्शंस गिवन है। फंक्शन ए आपको गिवन है f of x is equal to cos x। फंक्शन ए है f of x equal to cos x। तो हर एक फंक्शन को हमें चेक करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, डिफरेंशिएट किया, f डैश x क्या आ गया माइनस साइन x। हाँ जी, x को 0 to pi/2 इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होंगे, तो ये भी पॉजिटिव और बाहर जो है माइनस साइन है, इट मींस f डैश x क्या आया नेगेटिव। तो f dash x is less than 0, therefore the function is decreasing। इसलिए ये फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग। इसी का बी पार्ट है। अब आपको बोला गया है कि फंक्शन है cos 2x। फंक्शन जो गिवन है वो फंक्शन है cos 2x y is equal to cos 2x। और ये जो गिवन है ना 0 to pi/2, ये बेटा x के लिए गिवन है। हमेशा x के लिए गिवन होता है कि 0 to pi/2 जो है x है, x is greater than 0 and less than pi/2। यहाँ पर cos 2x है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने के लिए पहले तो हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2। अब बेटा यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि ये जो x है ना, x is greater than 0 and less than pi/2। लेकिन हमारे पास x नहीं है क्वेश्चन में, हमारे पास तो 2x है। हमें तो sin 2x चेक करना है। तो x greater than 0 less than pi/2। आप याद कीजिए 11th क्लास में ट्रिगो मिसलेनियस एक्सरसाइज में लास्ट एग्जांपल लास्ट क्वेश्चन भी था कि हमें x अगर 0 to pi/2 है तो 2x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई। तो ये जो 2x है ये क्या होगा ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई। इट मींस कौन कौन से क्वाड्रेंट हो गए फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वाड्रेंट में साइन 2x क्या होगा पॉजिटिव और बाहर क्या है माइनस साइन, और साइन 2x क्या है पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या आया dy by dx इज नेगेटिव। क्लियर टू ऑल बेटा, क्लियर है ये बात ना? यस स्टूडेंट्स, क्लियर है ये बात? यस क्लियर है ना? नाउ dy by dx is decreasing because less than 0, therefore decreasing। तो ये फंक्शन भी क्या है डिक्रीजिंग है। ओके, नाउ द सी पार्ट इज cos 3x। सी पार्ट है y equal to cos 3x। नाउ dy by dx is cos 3x का डेरिवेटिव
माइनस साइन 3x और 3x का डेरिवेटिव 3। अब बेटा वही x जो है हमें गिवन है, ये b पार्ट था, c पार्ट में x तो सभी में ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाय 2 है, लेकिन अब हमें 3x देखना है। तो 3x जो है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3 पाई बाय 2। अब तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन साइन 3x तो फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि जो डी ये तो पॉजिटिव है और ओवरऑल क्या होगा नेगेटिव किस इंटरवल में, जब 3x ग्रेटर देन 0 और लेस देन क्या है पाई, तब तो ये ओवरऑल एफ डैश एक्स क्या होगा नेगेटिव। लेकिन एफ डैश एक्स बाहर नेगेटिव साइन और ये टर्म भी क्या हो जाएगी नेगेटिव किस इंटरवल में, जब 3x ग्रेटर देन पाई होगा और लेस देन 3 पाई बाय 2, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, तब ये टर्म भी नेगेटिव और बाहर भी नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया पॉजिटिव। It means this one function is decreasing in this interval and increasing in this interval. तो ओवरऑल जो है neither increasing nor decreasing, तो क्या है हमारे पास पूरे इंटरवल में तो neither increasing nor decreasing, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया था बताना है किसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ए में भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, बी में भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, लेकिन सी में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसी का डी पार्ट है y इक्वल टू 10x, डी पार्ट है y इक्वल टू 10x। तो dy by dx क्या होगा, dy by dx इज secant square x, हाँ जी 0 to pi by 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी क्या होते हैं पॉजिटिव, इट मींस dy by dx is greater than 0, तो फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन में डिक्रीजिंग पूछा था, तो a और b डिक्रीजिंग, neither increasing nor decreasing, and this one is increasing। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। बेटा ये ना मेरे पास स्पेस नहीं था, तो मैंने क्वेश्चन जो है जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी उसमें बहुत छोटा छोटा किया हुआ है, तो आपको अगर क्लियर हो गया होगा तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, किया हुआ है लेकिन थोड़ा कम स्पेस में किया हुआ है, तो आप देख लेना। आपको क्लियर हो गया है तो फिर आप कर ही लेंगे अपने आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 6.2। On which of the following intervals is the function f given by the function f of x is equal to x raised to the power 100, x raised to the power 100 plus sin x minus 1 plus sin x minus 1। आपको बताना है किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्या बताना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल्स गिवन है आपको, इंटरवल ए है 0 to 1, इंटरवल बी है पाई बाय 2 to पाई, पाई बाय 2 to पाई, इंटरवल सी है 0 to पाई बाय 2, इंटरवल सी इज 0 to पाई बाय 2 and D is none of these, and D is none of these। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फिर एफ डैश एक्स में एक्स को इस इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट पुट करके देखेंगे चेक करने के लिए, बी के लिए इस इंटरवल पे चेक करेंगे और सी के लिए इस इंटरवल पे। पहले हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, एफ डैश एक्स क्या होगा 100 एक्स रेज़ टू द पावर 99 प्लस cos x और वन का डेरिवेटिव 0। पहले ए पार्ट 0 से 1, बेटा अगर मैं 0 से लेकर 1 तक पुट करती हूँ तो ये क्वांटिटी 0 पॉइंट समथिंग रेज़ टू द पावर 99 मल्टीप्लाई बाय 100,
तो ग्रेटर देन 0 ही होगी। और cos x तो cos x की वैल्यू -1 से 1, ये तो 0 to 1 है। तो इट मीन्स ओवरऑल क्लियर है, ये बिल्कुल 100 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ये क्वांटिटी इतनी ग्रेटर है। ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या होगी, आफ्टर x ग्रेटर देन 0 in this interval, clearly in the interval 0 to 1 after x is greater than 0. ओके, हम इंटरवल b की बात करते हैं। इंटरवल b जो है π/2 से पाई, ये कैसे चेक करोगे बेटा? ये तो इंटरवल ए था, क्लियरली 0 से लेकर 1 तक ये ग्रेटर देन 0 है। π/2 से पाई चेक करो, π/2 कितना हो जाएगा? पाई कितना होता है? 22/7, 3.14, 3.14 का हाफ, यानी कि करीबन ये हो जाएगा 1.5, 1.5 से 3.14, ये पुट करना है, इसको पुट कीजिए। 1.5 से मैं 2 पुट कर देती हूँ, ठीक है? तो 2 raised to the power 99 मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्वांटिटी इतनी ग्रेटर है, तो प्लस cos x भी हो तो ओवरऑल क्या होगा? ग्रेटर देन, क्लियरली f dash x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है? सी की बात करते हैं, इसमें भी इंक्रीजिंग आया, इसमें भी इंक्रीजिंग, यस। क्या रिपीट कर दो बेटा? बी पार्ट रिपीट कर दो, ओके। बी पार्ट था π/2 से पाई इंटरवल। π/2 कितना होता है बेटा? पाई कितना होता है? 22/7, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग होगा, 3.14। तो 3.14 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 1.5 समथिंग हो जाएगा। 3.14 डिवाइडेड बाय 2, 11 to 1.5 समथिंग हो जाएगा। तो 1.5 से लेकर 3.14 इस इंटरवल में चेक करना है कि f डैश x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। इसके बीच का कोई भी पॉइंट ले लो, मैंने 2 ले लिया, तो अगर मैं x को यहाँ 2 पुट कर दूं, 2 रेज टू द पावर 99 और उसकी भी 100 से मल्टीप्लिकेशन, तो यस, क्लियर है ना बेटा? तो ग्रेटर देन 0 क्लियरली। सी इंटरवल देखो 0 to π/2, यानी कि कहां से 0 से लेकर और 1.5 समथिंग हो गया, तो मैं 1 पुट कर लूं, x को अगर मैं 1 लेती हूँ, 1 रेज़ पावर 99, 100, 100 प्लस cos, तो क्लियरली ग्रेटर देन 0 इसमें भी, तो f डैश x यहाँ पर भी क्या है? ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग। क्वेश्चन ने बोला था बताना है किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये तो तीनों में ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, तीनों में ही क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्या आएगा इसका आंसर? नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि किसी में भी डिक्रीजिंग नहीं आया, सभी में क्या है? इंक्रीजिंग है फंक्शन। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। ए की आपको फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, आपको ए की क्या बतानी है? लीस्ट वैल्यू बतानी है ए की। फॉर विच द फंक्शन एफ गिवन बाय, फंक्शन क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, ये है फंक्शन। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ए की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये फंक्शन क्या हो? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो इन द इंटरवल 1, 2, इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। ए की वो लीस्ट वैल्यू बतानी है कि वो कम से कम वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो ये फंक्शन क्या बन जाए? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बेटा हम डिफरेंशिएट करें, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा? 2x प्लस a,
और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए बेटा ये साइन लगा देते हैं, ये ऐसे करके और ऊपर, ये इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए ये यूज कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इंक्रीजिंग के लिए ऐसे ऊपर एरो और डिक्रीजिंग के लिए नीचे एरो। तो 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आफ्टर शिफ्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ओके। आफ्टर शिफ्ट ग्रेटर देन यानी कि 2x प्लस a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मींस 2x ग्रेटर होना चाहिए किससे, माइनस a से ग्रेटर होना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a इज, यहाँ से हम x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है, हमें गिवन है x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, हमें ये गिवन है। तो इट मींस अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट करती हूँ 1, यहाँ पर अगर मैं x को पुट कर देती हूँ यहाँ पर 1, 2 into 1, इट मींस क्या आ गया आपके पास, अगर मैंने x को 1 पुट किया तो माइनस a इज लेस देन 2, इट मींस a इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। बेटा मैंने, अगर मैं x को पुट करती हूँ 2, 1 से लेकर 2 तक है ना, अगर मैं x को पुट कर देती हूँ 2, नीचे पुट 2 is greater than -a, it means minus a is less than 4, a is greater than -4. So a is greater than -2 and 0, -2, -4. ये तो कहता है कि a is greater than -2 और ये कहता है a is greater than -4, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा इन दोनों से, a is greater than -2, ठीक है। हमें लिस्ट वैल्यू बनानी है ना, तो ये कहता है a is greater than -2 और ये कहता है a is greater than -4, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, a is greater than -2, ठीक है। लेकिन बच्चे एक बात ध्यान से देखें, a -2 से ग्रेटर है, लेकिन मैं कह रही हूँ a की वैल्यू -2, क्यों, अगर मैं इनको -2 पुट करती हूँ ना f डैश x में, ये f डैश x है, ठीक है। अगर मैं f डैश x में a को पुट कर देती हूँ -2, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x -2, ठीक है। तब भी क्या रहेगा, ये ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं और हम a की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं -2, तब तो क्या आएगी वैल्यू 0, तो इंक्रीजिंग के लिए तो -2 और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होगी वैल्यू, a इज ग्रेटर देन -2। बेटा मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार ये क्वेश्चन आपको, ये फंक्शन है, आपको क्या बताना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला गया है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 से लेकर 2 तक, आपको a की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 से लेकर 2 तक। तो हम सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, डेरिवेटिव क्या है 2x + a, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन आफ्टर शिफ्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी कि 2x + a क्या होना चाहिए, 2x + a होना चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी कि 2x ग्रेटर होना चाहिए -a से, और x आपको गिवन है 1 से लेकर 2 तक। अगर x 1 से लेकर 2 तक है और ये कंडीशन ट्रू करनी है, तो एक बार x को मैंने 1 रख दिया और एक बार मैंने x को 2, क्योंकि x को 1 से लेकर 2 तक दिया है, तो a की वैल्यू यानी कि इन दोनों कंडीशन से a की वैल्यू क्या आ रही, a ग्रेटर देन -2 एंड a ग्रेटर देन -4, इन दोनों से a ग्रेटर देन -2 एंड a ग्रेटर देन -4, इसका मतलब क्या हुआ, a इज ग्रेटर देन -2, ठीक है। क्लियर टू ऑल, यस बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। आगे बिल्कुल बेटा सभी क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है, आगे हम जो कर चुके हैं ना उसी टाइप के हैं आगे वाले क्वेश्चंस बिल्कुल। अब पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, let I be any interval disjoint from -1 to 1। I कोई इंटरवल है
जो कि डिसजॉइंट है, ये जो आई इंटरवल है -1 से लेकर 1 पर क्या है, अभी मैं लिख के देती हूँ, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, यानी कि ये इंटरवल इंक्लूडेड नहीं है। आपको बोला गया है जो आई इंटरवल है उसमें ये वाला इंटरवल इंक्लूडेड नहीं है, -1 से 1। क्या प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन f है, क्या है फंक्शन f of x इज इक्वल टू x प्लस 1/x, ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ऑन आई। क्या प्रूव करना है, दिस वन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, ये प्रूव करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है इंटरवल आई पर। क्या करते हैं हम, सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश एक्स क्या आ गया, 1 माइनस 1/x। फिर हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। बेटा अगर इंटरवल दिया होता है ना तो सीधा हम इंटरवल के बीच का पॉइंट इसमें पुट करते थे। ये इंटरवल नहीं दिया हमें, ये क्या बोले, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। जो भी आपके पास इंटरवल आएगा उसमें से -1 to 1 नहीं लेना, डिसजॉइंट है वहां से। तो हमें अगर इंटरवल दिया नहीं है, हमें इंटरवल निकालना पड़ेगा। तो कैसे हम सब इंटरवल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 कर देते हैं। कीजिए एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, नंबर लाइन इट्स माइनस इंफिनिटी, इट्स इंफिनिटी, वैल्यूज क्या है -1 और 1। तो क्या इंटरवल्स बने, ए बी सी, 3 इंटरवल्स बने, -इंफिनिटी टू -1, -1 टू 1 एंड 1 टू इंफिनिटी। लेकिन हमें जिस आई इंटरवल पर चेक करना है वो आई डिसजॉइंट है -1 से 1, यानी कि ये वाला इंटरवल इंक्लूडेड नहीं है, ये वाला इंटरवल इंक्लूडेड नहीं है। इस इंटरवल पर क्या है, डिसजॉइंट, यानी कि आपके पास दो ही सब इंटरवल्स हैं जिसमें आपको चेक करना है। क्या है वो दो सब इंटरवल्स, -इंफिनिटी टू -1 एंड 1 टू इंफिनिटी। तो इन दो इंटरवल्स में चेक करना है। तो इन दोनों पहला जो ए इंटरवल है उसे चेक करते हैं, इनके बीच का कोई पॉइंट क्या पुट करें, 2 पुट कर लूं मैं। तो मैंने ऊपर में लिखने की सुविधा, टेस्टिंग पॉइंट मैंने लिया 2। साइन देखो क्या आएगा, 1 माइनस 1/x को 2 पुट करो, 2 स्क्वायर 4, दैट इज 3/4, दैट इज पॉजिटिव। इट मींस क्या वो फंक्शन इंक्रीजिंग। 1 टू इंफिनिटी इंटरवल सी, क्योंकि बी से तो डिसजॉइंट है, इसके बीच का पॉइंट कोई 1 से लेकर, यहाँ मैंने 2 ले लिया पॉइंट, -2 ले लिया, सॉरी -2। तो -2 रखेंगे तब भी यही आएगा, -2 का स्क्वायर तब यही आएगा। 1 से लेकर इंफिनिटी मैंने 0.2 रख लिया तब भी यही आएगा पॉजिटिव। जो कंक्लूजन क्या आया, इंक्रीज। बस इसमें डिसजॉइंट था -1 से 1, तो -1 से 1 वाले इंटरवल पर चेक नहीं करना था। तो इन दोनों इंटरवल्स में ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्योंकि मैं ओपन इंटरवल में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकती हूँ ना, ओपन है इंटरवल, इन ओपन इंटरवल्स में ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। 15, after that question number 16 है, it was question number 15 था ये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय, क्वेश्चन नंबर 16 है, f of x is equal to log of sin x। ये है फंक्शन log of sin x। आपको बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 0 से π/2, तो ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यही फंक्शन π/2 से पाई में क्या है, डिक्रीजिंग। π/2 से पाई में यही फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, ये प्रूव करना है। तो डिफरेंशिएट कीजिए f डैश x, लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय फंक्शन इनटू d बाय dx ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है, sin x,
लॉग फंक्शन का 1 बाय फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन 1 बाय साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया cos x by sin x that is cot x। 0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी क्या होते हैं पॉजिटिव, तो cot भी पॉजिटिव होगा। इट मींस f dash x is greater than 0, therefore the function is increasing and in the interval pi by 2 to pi सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है cot less than 0, therefore cot less than 0, therefore f dash x is less than 0, therefore this function is decreasing in the interval pi by 2 to pi, pi by 2 to pi में decreasing और 0 to pi by 2 में increasing। ये था क्वेश्चन नंबर 16। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है 17 था prove that the function f given by f of x is equal to log of बड़े मॉडुलस है log of इनकी ज्यादा पुरानी बुक्स में मॉड नहीं होगा, पहले क्वेश्चन गलत प्रिंट होता था, यहाँ पर मॉड नहीं होता था। ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा अगर मॉडुलस नहीं होगा। पहले एनसीईआरटी बुक्स में log of cos x आता था, तो क्वेश्चन गलत था। log of cos x डिफाइंड ही नहीं होगा, मॉडुलस ऑफ cos x आएगा क्योंकि log नेगेटिव के लिए डिफाइंड ही नहीं होता। तो मॉड cos x तो पॉजिटिव हो गया ना, अब डिफाइंड है। इस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ये फंक्शन ऑन 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इन द इंटरवल 3 pi by 2 to 2 pi, 3 pi by 2 to 2 pi इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले बेटा आप d by dx ऑफ, शायद नहीं बताया गया आपको, मॉड्यूलस ऑफ x क्या होता है, मॉड x का डेरिवेटिव क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ x का डेरिवेटिव होता है x बाय मॉड्यूलस ऑफ x। ये नोट कर लीजिएगा, मॉड्यूलस ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है x बाय मॉड x। तो अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव बाहर आती है ना, तब बंद हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो अकॉर्डिंग मॉडुलस ऑफ x कर लेंगे। तो मॉडुलस ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा x बाय मॉडुलस ऑफ x होता है। तो यहाँ देखिए log x ये फंक्शन है ना, फंक्शन क्या है, ये है फंक्शन। तो log फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, log फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाय फंक्शन, फंक्शन क्या है मॉडुलस ऑफ cos x इनटू d बाय dx ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है मॉडुलस ऑफ cos x। log फंक्शन का 1 बाय फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, तो 1 बाय cos x। अब मॉडुलस ऑफ cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x क्या होता है x बाय मॉड x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ cos x क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ, इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ x भी आएगा लेकिन x 1 होता है तो इसलिए यहाँ बनाया गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ cos x इज 1 by modulus of x, x modulus of x का डेरिवेटिव x by mod x into d by dx of x, that is cos x। क्लियर सबको, d by dx of mod x is x by mod x into d by dx of x। So we have cos x divided by cos d by dx of, यहाँ पर भी मॉडुलस है ना, यहाँ पर 1 by मॉडुलस ऑफ cos x cos स्क्वायर और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो क्या आ गया माइनस sin x cos x डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ cos x होल स्क्वायर, ये है f डैश x। अब कौन सी इंटरवल में चेक करना है 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 में फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें तो सभी पॉजिटिव होते हैं तो f डैश x भी, लेकिन एफ डैश एक्स में बाहर क्या है नेगेटिव साइन, ये वाला माइनस साइन एज इट इज लगाया, लेकिन ये पूरी क्वांटिटी क्या है ग्रेटर देन 0। कैसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस तो पॉजिटिव और मॉडुलस और उसका भी स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता,
एफ डैश एक्स क्या आया, नेगेटिव, एफ डैश एक्स लेस देन 0, therefore the function is decreasing. इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग ही प्रूव करना था आपको। अब हम इंटरवल ले रहे हैं 3 पाई बाय 2 to 2 पाई। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट में एफ डैश एक्स लिखिए, ये बाहर माइनस साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स तो नेगेटिव, लेकिन कॉस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, ये माइनस साइन बाहर वाला, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव, कॉस एक्स पॉजिटिव और डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव, तो ओवरऑल साइन क्या आया, पॉजिटिव, therefore the function is increasing। यही शो करना था कि इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to, क्या गिवन है आपको फंक्शन, f of x is equal to x cube minus 3x square, x cube minus 3x square, x cube minus 3x square plus 3x minus 100 plus 3x minus 100, ये फंक्शन आपको गिवन है, इज इंक्रीजिंग इन आर, प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। एफ डैश एक्स फाइंड आउट किया, क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज कॉमन, x स्क्वायर ओवरऑल इंक्रीजिंग है, अगर ओवरऑल इंक्रीजिंग है तो पूरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, तो इंटरवल्स बनाने की भी नीड नहीं है, क्योंकि पूरे भी इंक्रीजिंग बोला है तो सभी इंटरवल्स बनाने की हमें नीड ही नहीं है, क्योंकि पूरा ही इंक्रीजिंग है, तो ओवरऑल एफ डैश एक्स से ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखो अगर आ रहा है तो 3 कॉमन ले तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है और मल्टीप्लाई बाय 3, इट मींस क्लियरली एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। बेटा इक्वल टू 0 भी हो सकता है ये, क्योंकि अगर x 1 है तो इक्वल टू 0 भी हो जाएगा ना, इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीजिंग है। और बेटा क्वेश्चन में भी आपको इंक्रीजिंग ही भी बोला है, इन आर सभी रियल नंबर पर चेक करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है, ये 0 भी हो सकता है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी हो सकता है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और आपको इंक्रीजिंग ही प्रूव करने के लिए बोला गया है। 18th, now question number 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 पे फंक्शन गिवन है आपको f of x is equal to x square into e raised power minus x, x square into e raised power minus x, ये फंक्शन है, is increasing द इंटरवल, वो इंटरवल बताना है जिसमें ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। कुछ इंटरवल्स गिवन है आपको, इंटरवल ए है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इंटरवल बी है माइनस 2 to 0, माइनस 2 to 0, इंटरवल सी है 2 to इंफिनिटी, सी है 2 to इंफिनिटी, और इंटरवल डी है, इंटरवल डी आपको गिवन है 0 to 2, 0 to 2 बताना है आपको वो इंटरवल जिसमें कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम डिफरेंशिएट कीजिए करेंगे पहले से, इंक्रीजिंग फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर एज इट इज e रेज़ पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ पावर x इनटू d बाय dx ऑफ माइनस x, दैट इज माइनस 1 इनटू माइनस 1 प्लस e रेज़ पावर माइनस x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 2x, कॉमन आ रहा है x e रेज़ पावर माइनस x इज कॉमन, x तो माइनस x बचा यहाँ पर, और यहाँ से x e रेज़ पावर माइनस x लिया, अब एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करें तो x 0 2 माइनस x इज 0, x इक्वल टू 2, दो वैल्यूज आई 0 एंड 2, e रेज़ पावर x के ये 0 हो सकता है, पॉसिबल है ये 1 बाय e रेज़ पावर x क्या 0 हो सकता है बेटा, e रेज़ टू द पावर x, x की वैल्यू आप पुट करें इन इंटरवल्स में से
तो आपके पास हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये क्या है, e रेज टू द पावर 2 पॉइंट समथिंग रेज टू द पावर, तो 1/, तो ये क्वांटिटी जो है e रेज पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। की क्वांटिटी क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। पीछे भी क्वेश्चन में मैंने बताया था, फॉर ऑल e रेज माइनस x या e रेज पावर x, e रेज पावर x सेम बात है। अगर मैंने कह दिया e रेज पावर x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल्स, रियल्स में तो नेगेटिव भी आ जाएंगे ना, तो e की पावर नेगेटिव भी होगी तो भी ये क्वांटिटी क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। ये क्वांटिटी लेस देन 0 इक्वल टू 0 नहीं होगी। ओके, नाउ नंबर लाइन पर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, क्या है x की वैल्यू 0 एंड 2, तो क्या बने इंटरवल्स, माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 to 2 एंड 2 to इंफिनिटी। अब चेक कर लीजिए आप, इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट पुट करके देख लीजिए, माइनस इंफिनिटी टू 0, माइनस इंफिनिटी टू 0, क्या पुट करें, -1 पुट कर लें, पुट कीजिए यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो x तो नेगेटिव हो गया, टेस्टिंग पॉइंट मैंने -1 लिया है, टेस्टिंग पॉइंट इज -1। अब मैं अब x में पुट कर रही हूँ, तो x -1, x को यहाँ पर -1 पुट कीजिए तो +1 हो गया, 2 + 1 दैट इज 3, तो क्या आया, नेगेटिव, दैट मींस डिक्रीजिंग। हमें क्या बताना था, इंक्रीजिंग ना, तो इसमें डिक्रीजिंग आएगा, इसमें क्या आएगा, जनरल इसमें इंक्रीजिंग आएगा। 1 पुट कर लीजिए, x को 1, x को अगर मैं 0 to 2 इंटरवल में चेक कर रही हूँ, x को मैंने 1 पुट किया तो पॉजिटिव, ये तो है ही पॉजिटिव, और x को मैंने पुट किया 1, 2 - 1 दैट इज 1, दैट इज आल्सो पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग। और नेक्स्ट में भी क्या आएगा, डिक्रीजिंग। तो कौन से इंटरवल में है इंक्रीजिंग, ऑप्शन डी दैट इज 0 to 2। आप इन इंटरवल्स को भी सीधा ये ना बनाकर ना, आप इतना भी कर सकते थे, ये अभ्यास सीखा, ये करने की कोई नीड नहीं थी आपको। इतना करने के बाद आपको इंटरवल्स दिए थे ना, इन इंटरवल्स को चेक करना था, इनके बीच का कोई पॉइंट एक्स की जगह पुट करके देख लो, पता चल जाता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। इस इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट हम पुट करके देख लेते, इस इंटरवल का आपको पता चल जाता है कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कौन से में डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हम एक्सरसाइज 6.2 तो बेटा कंप्लीट हो गई, हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं, मिसलेनियस की क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब बेटा हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है ये हम पहले कर चुके हैं बेटा। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, पहले था ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एग्जैक्टली सेम था। इसमें f ऑफ x है 4 sin x, 4 sin x minus 2x, 4 sin x minus 2x minus x cos x divided by 2 plus cos x, 4 sin x minus x कॉमन 2 plus cos x। अब ये 2 plus cos x मैं इसके नीचे भी लिख देती हूँ और सेपरेट कर दिया मैंने, इसके नीचे भी लिख दिया। इस फंक्शन के आ गया आपके पास 4 sin x by 2 plus cos x minus x। अब बेटा ये बिल्कुल सेम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। आज जब इसे हमने डिफरेंशिएट किया था, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर रही, वहां पर डिफरेंशिएट किया था, तब आपके पास f डैश x आया था cos x into 4 minus cos x, cos x into 4 minus cos x, वहाँ थीटा था x की जगह, डिवाइडेड बाय 2 plus cos x होल स्क्वायर। बस एक डिफरेंस है, वहां पर आपको इंटरवल गिवन था 0 to π/2,
ये जो एक्सरसाइज 6.2 का 9 क्वेश्चन था हमारा इंटरवल गिवन था, तो आपने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आपने कह दिया था फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अब डिफरेंस ये है, अब इंटरवल नहीं गिवन, अब क्वेश्चन है वो इंटरवल बताने हैं जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है। तो अब इंटरवल खुद बनाने पड़ेंगे, तब एक इंटरवल गिवन था तो उसके बीच का पॉइंट हमने यहाँ पुट करके देख लिया था। अब हमें इंटरवल खुद बनाने पड़ेंगे, तो कैसे बनाते हैं हम इंटरवल, हम f डैश x को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ये 0 नहीं हो सकता, ये 2 में ऐड होगी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि cos x -1 से 1 के बीच में होता है ना हमेशा, तो ये भी 0। तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना 0 होने की कि f डैश x 0 हो, अगर cos x 0 हुआ तभी f डैश x 0 होगा। और cos कहाँ 0 होता है, ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, यानी कि पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। फिर जब इंटरवल नहीं दिया होता है ना तो हम 0 to 2 पाई ले लेते हैं इंटरवल। जब इंटरवल नहीं गिवन होता तो हम 0 से लेकर 2 पाई ले लेते हैं, यानी कि एक पूरा रेवोल्यूशन। तो 0 to 2 पाई, तो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 आएंगे x की वैल्यूज। तो क्या बने इंटरवल्स आपके पास, इंटरवल बने 0 to 2 पाई लिया हमने और x की वैल्यूज पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। अब इन इंटरवल्स को चेक कर लो, 0 से पाई बाय 2 45 पुट कर ले x को इस इंटरवल के लिए। इंटरवल a में चेक करने के लिए तो टेस्टिंग पॉइंट मैंने क्या ले लिया, मैंने टेस्टिंग पॉइंट ले लिया पाई बाय 4। पुट कीजिए यहाँ पर cos पाई बाय 4 पॉजिटिव, 4 माइनस cos पाई बाय 4 पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, तो क्या आया f डैश x क्या आएगा पॉजिटिव। टेस्टिंग पॉइंट ये लेंगे तो पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, यानी कि फंक्शन क्या है इस इंटरवल में, फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग। इस इंटरवल में फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग। यहाँ चेक करो पाई ले लूं मैं, टेस्टिंग पॉइंट मैंने ले लिया 0 to पाई बाय 2 इंटरवल में मैंने टेस्टिंग पॉइंट लिया पाई बाय 4, ये लिया मैंने टेस्टिंग पॉइंट, तो आपके पास क्या आया इंक्रीजिंग। अब नेक्स्ट इंटरवल है पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2 और नेक्स्ट इंटरवल है 3 पाई बाय 2 2 पाई। इसमें मैंने पाई लिया तो आपने क्या लिया cos पाई, ये तो पॉजिटिव और ये क्या आ जाएगा नेगेटिव cos x, तो आपके पास क्या आएगा डिक्रीजिंग। अब 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x भी पॉजिटिव, ये तो हो ही, ये दोनों तो है ही टर्म्स पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है पॉजिटिव। तो आप इन बिटवीन कोई भी वैल्यू ले लें तो आपके पास क्या आएगा पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो आपको इस क्वेश्चन में इंटरवल्स बताने थे कि किस में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग, तो आपने इंटरवल्स बता दिए जिनमें इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 मिसलेनियस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 7 है। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है फाइंड द इंटरवल्स इन विच दिस वन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो इंटरवल्स बताने हैं। फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब, बिल्कुल सेम है, और डिफरेंशिएट कीजिए 3x स्क्वायर और x तो -3, तो -3 बाय x टू द 4। f डैश x को इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा x टू द 6 इक्वल टू 1, इट मींस x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1, ये आ गई x की वैल्यूज। तो इंटरवल क्या बनेंगे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी -1 1, इंटरवल्स माइनस इंफिनिटी टू -1 -1 to 1 एंड 1 to इंफिनिटी। अब बेटा चेक कर लेंगे इन इंटरवल्स में पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग और फिर क्या आ जाएगा इंक्रीजिंग। तो आप बता देंगे कि इन इंटरवल्स में इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग में क्रॉस ब्रैकेट यूज कर लेना। अगर स्ट्रिक्टली नहीं पूछा ना इंक्रीजिंग आया तो आप क्या कहेंगे माइनस इंफिनिटी टू -1, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज, यूनियन 1 to इंफिनिटी, इसमें तो क्या है इंक्रीजिंग, और -1 to 1 इसमें क्या है क्लॉज ब्रैकेट यूज कर लेंगे। इसके बाद बेटा एग्जाम्पल नंबर 12 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 है
एग्जाम्पल नंबर 12 है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f of x इज इक्वल टू sin 3x, ये फंक्शन है और x बिलोंग्स टू 0, 5 ये जो फंक्शन है बताना है आपको, ये फंगो इंटरवल्स बताने हैं जिसमें ये फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। सबसे पहले क्या करते हैं f dash x दैट इज sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x और 3x का डेरिवेटिव 3, फिर हम f dash x को इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, यानी कि cos 3x इज 0। अब बेटा अब बात मुझे बताएं 3x बताओ मुझे क्या है, cos कहाँ 0 होता है, कौन बता सकता है मुझे? cos 3x is 0, then 3x is equal to pi by, yes कौन बोल रहा है कॉमन? pi by 2 और 3 pi by 2, 3x। आप कह रहे हो 3x pi by 2 एंड 3 pi by 2। क्या बात सबको समझ में आई? x तो 0 से pi by 2 था, लेकिन यहाँ पर 3x फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे अगर x यहाँ पर इक्वालिटी है, क्लोज ब्रैकेट है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू pi by 2, लेकिन हमें तो 3x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 3x क्या हो जाएगा, 3x is greater than equal to 0 and less than equal to 3 pi by 2, yes, तो 3x is pi by 2 and 3 pi by 2, क्लियर बच्चे? लेकिन जब हम नंबर लाइन बनाएंगे ना, नंबर लाइन पर तो हम x को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी पाई बाय 4, सॉरी पाई बाय 6 एंड पाई बाय 2, ठीक है, 3 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, पाई बाय 6 एंड पाई बाय 2। क्लियर टू ऑल? जिस बच्चे सबको क्लियर है ना कि 3x 0 से 3 पाई बाय 2 था, तो 3x की वैल्यू पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, लेकिन नंबर लाइन पर तो हम x को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो 3x की वैल्यू है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड कर दो, पाई बाय 6 एंड पाई बाय 2, तो नंबर लाइन पर हमारे पास x कहाँ से कहाँ तक था, 0 से लेकर और पाई बाय 2 था x, और बीच में क्या लेना है आपको, पाई बाय 6, तो सब इंटरवल्स क्या बन गए, दो बने सब इंटरवल्स, कौन कौन से, a 0 से पाई बाय 6 और b इंटरवल पाई बाय 6 से पाई बाय 2, सब इंटरवल्स बने 0 टू पाई बाय 6 एंड पाई बाय 6 टू पाई बाय 2, ठीक है। f डैश x चेक करना ये है ना, f डैश x तो टेस्टिंग पॉइंट क्या है, 0 से लेकर 30 है ना, तो मैं टेस्टिंग पॉइंट जो है 15 डिग्री ले लूं, ठीक है, 15 डिग्री, तो यानी कि x को अगर मैं 15 पुट करती हूँ तो 3 cos 15 into 3 45, 45 that is pi by 4 cos 45, तो क्या हो आया ये पॉजिटिव, इट मींस क्या आया इसमें इंक्रीजिंग, क्लियर। और पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 यानी कि 30 से लेकर और 90 तक, इसमें अगर मैं टेस्टिंग पॉइंट पुट कर देती हूँ पाई बाय 4, पाई बाय 4 यानी कि 45 पुट कर दीजिए, यहाँ पर 60 ले लो, कुछ भी ले लो, 60 इंटू 3 दैट इज 180, तो या फिर आप 45 भी लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये डिक्रीजिंग आ जाएगा ना, नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू, अगर आप पाई बाय 4 लेते हैं इसको तो 3 पाई बाय 4 आ जाएगा, तब भी डिक्रीजिंग, और 60 लेते हैं आप कुछ भी पुट करके, ठीक है, नेगेटिव ही आएगा, इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। It means increasing in 0 to pi by 6 and pi by 6 to pi by 2. That is increasing in this and decreasing in pi by 6 to pi by 2. ठीक है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा था ना, तो क्लॉज ब्रैकेट यूज कर लें, 0 टू पाई बाय 6 तो इंक्रीजिंग, यहाँ पर तो अपन ही लेनी है, यहाँ पर इंक्रीजिंग है तो क्लॉज लगा लो, और पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, बता दूं या नेक्स्ट क्लास में करना है?
करा दो लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में ही करा देना। ये कौन है, लक्षिता? चलो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी मैं। चलो फिर एक आध एग्जांपल और भी बता दूंगी मैं। उसके बाद बेटा हम जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके बाद बच्चे 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रह गया है। जो भी टॉपिक्स हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बाद हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स करेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझने का है। ओके।